ये कहानी उनके लिए है जो शादी कर लिए हैं या शादी करना चाहते हैं। नरेश और सीमा पति पत्नी 10 साल हो गए शादी को। एक 8 साल का बच्चा विवेक। बस यही छोटा सा परिवार। नरेश का अच्छा खासा जमा जमाया व्यवसाय था। हर सुख उपलब्ध था, घर बार गाड़ी समर्पित, पत्नी सुंदर सा मेघावी बच्चा। पर उसका मन कहीं और सुकून तलाश में भटकता रहता था। इसी भटकन को थाम लिया था रंजना ने। यह बंधन इतने प्रगाढ़ हो गए थे कि इनकी मदहोशी में नरेश को अपने परिवार से अलग होने का निर्णय लेना पड़ा। एक शाम घर लौटने के बाद खाने की टेबल पर बिना किसी लाग लपेट के उसने सीमा से कह दिया कि उसे तलाक चाहिए। उसे लगा था कि उसकी इस बात पर सीमा आसमान सर पर उठा लेगी, रोएगी, चिल्लाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टे उसने नम्रता से सिर्फ इतना पूछा, क्यों? इसका कोई जवाब ना देकर नरेश अपने कमरे में चला गया। वह रात दोनों पर भारी गुजरी, सीमा के रोते हुए और नरेश की तनाव में। दूसरे दिन शाम को जानबूझकर नरेश देर से घर आया और सीमा के सामने तलाकनामा रख अपने कमरे में चला गया। कागज में घर, गाड़ी तथा व्यवसाय में 30% का हिस्सा सीमा के नाम करने की बात लिखी गई थी। सीमा ने कागज पढ़ा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। असली सुबह नरेश दफ्तर जाने लगा, तभी कमरे में सीमा आई। उसके हाथ में एक लिफाफा था जो उसने नरेश को थमा दिया। उसमें लिखा था कि उसको नरेश की धन संपत्ति कुछ नहीं चाहिए, पर तलाक के लिए उसकी 2 शर्तें हैं। पहली कि यह तलाक विवेक के आसन इम्तिहानों को देखते हुए 1 महीने बाद लिया जाए। इस बीच उसका व्यवहार बिल्कुल सामान्य रहेगा। दूसरे, नरेश रोज उसे उसी तरह कमरे में ले जाएगा जैसे उसे पहली रात ले गया था। नरेश को उसमें कोई आपत्ति नहीं थी। उसने जब यह दोनों शर्तें रंजना को बताई तो वह जोर से हंस पड़ी और बोली, वह बेवकूफ औरत समझती है कि क्या वह ऐसे अपनी शादी बचा लेगी। पहली रात जब नरेश सीमा को अपनी बाहों में उठा कमरे की ओर बढ़ा तो नन्हा विवेक उनके पीछे तालियां बजा बजा कर खुश हो बोलने लगा कि देखो पापा ने कैसे मेरी तरह मम्मी को उठाया हुआ है। सीमा आंखें बंद किए सिर्फ इतना बोली कि इसे हमारे अलगाव का पता नहीं लगना चाहिए। नरेश ने अपना सर सहमति से हिला दिया। इसी बीच उसका ध्यान सीमा के चेहरे की तरफ गया, जहां उम्र ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। बालों में भी चांदी के तार नजर आने लगे थे। इसी तरह एक दिन सीमा को उठा कर ले जाते हुए उसे लगा कि जिस औरत ने उसकी सुख सुविधा के लिए अपने दिन रात एक कर दिए थे, उसकी ओर उसने कभी रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया है। सीमा के प्रति उसे फिर जुआड़ सा महसूस होने लगा। यह बात उसने रंजना से नहीं बताई। महीना खत्म होने के कुछ ही दिन रह गए थे। नरेश को सीमा की हर बात अब बारीकी से नजर आने लगी थी। आज रात को जब वह सीमा को उठाए कमरे की ओर बढ़ रहा था तो उसके ध्यान में आया कि उसके कपड़े नाप के ना होकर ढीले से हैं। गौर करने पर उसे सीमा काफी दुबली सी नजर आई। नरेश को लगा कि इस औरत को वह पिछले सालों की बनिस्बत अब ज्यादा समझने लगा है। उसे 11 सालों के अपने दुख सुख के लम्हे याद आने लगे। वह कठिन परिस्थितियां, जब वह हार पर हताश हो जाता था, तब इसी औरत के संवर साहस हौसले से वह उबर पाता था। उसी औरत की सहनशीलता समझदारी से आज यह मुकाम हासिल हुआ है। इस बीच कभी भी उसका ध्यान प्रति छीन होती उसकी काया की तरफ नहीं गया। उसके लिए समर्पित उस औरत का एक पल भी वह ध्यान नहीं रख पाया। आज उसकी बाहों में सिमटी उस औरत ने कभी भी तो कोई शिकायत नहीं की। आज की रात अंतिम रात थी। जब वह सीमा को उठाए कमरे की ओर जा रहा था, रोज की तरह सीमा अपनी आंखें बंद किए निश्चित पड़ी थी। सवेरा होते ही इसके पहले कि मन बदल जाए, नरेश से घर गया, सीधा रंजना के पास जा बोला कि मैं सीमा को तलाक नहीं दे सकता। जिसने मेरे लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया हो, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। इतना सुनते ही रंजना आपे से बाहर गई। उसने नरेश को एक जोर सा धक्का देकर कहा कि क्या तुम पागल हो गए हो? नरेश ने कहा हाँ, और वहां से निकल गया। दूसरे दिन सीमा के सिरहाने
एक कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, मैं अपनी मृत्यु पर्यंत तुम्हें संभाले रहूंगा। हमारी छोटी सी जिंदगी में एक दूसरे के प्रति जुड़ाव, एक दूसरे की खुशियों की हिफाजत, एक दूसरे का ख्याल ही जिंदगी जीने में सहायक होता है, ना कि घर, गाड़ी या भारी भरकम बैंक बैलेंस। तो अपनी व्यस्तता में से कुछ समय अपने साथी के लिए जरूर निकालें, अपने सुखी तथा लंबे वैवाहिक जीवन के लिए। इसे अपने साथियों के साथ भी बांटें। हो सकता है कि इससे आपको कोई फर्क ना पड़े, पर यह भी हो सकता है कि इससे किसी का परिवार टूटने से बच सके। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।